टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारे बढ़िया फोन्स लॉन्च हो रहे हैं और इन्फिनिक्स अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करे और अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अंडर 15,000 रुपीज हमें 12 GB की रैम और 256 GB वेरिएंट यहाँ पर जो वो मिल रहा है, ये कौन सा, जो बहुत बड़ी बात है। ये कोई ब्रांड नहीं कर रही है। इन्फिनिक्स जब भी कुछ करता है वो कोशिश करता है कि हम कुछ नया करें। तो हमारे साथ में एक स्पेशल मेंबर यहाँ पर आया हुआ है अनबॉक्स करने के लिए। हेलो कर दो आयजा। अब यहाँ पर हम फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में आपको आपका फोन मिलता है और उसी के साथ ये क्या है, चार्जर। ये 18 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में देखने को मिलता है। ये क्या है, चार्जर। केबल है, केबल मिलेगा और साथ में आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब एक TPU केस यहाँ पर जो देखने को मिलता है, बट क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है और नॉर्मल जैसी की रहती है, कुछ इस तरीके का है। फटाफट से आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से मल्टी ग्रेडियंट इफेक्ट। इसका मतलब ये कि आप जैसे लाइट में जाएंगे, टिल्ट करते हैं तो अलग अलग थोड़ा सा कलर वो शो करता है। आपको इसमें मल्टीपल कलर्स भी देखने को मिलते हैं और उसी के साथ मैट इफेक्ट है, तो उंगलियों के निशान यहाँ पर नहीं पड़ते हैं। तो बजट के हिसाब से डिजाइन मुझे सही लगा है। 8.26 mm की थिकनेस, 201 ग्राम्स थिकनेस अच्छा है, लेकिन वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर है। बाकी IP52 आपको रेटिंग्स मिलती है। सिंगल माइक दिया गया है और आपको यहाँ पर हैप्टिक्स भी डिसेंट देखने को मिलता है और जो सिम ट्रे वो आपको फुल साइज का मिलता है। साथ ही साथ जो स्पीकर्स है वो डुअल है, तो ये चीज अच्छा है। बजट के हिसाब से उन्होंने ख्याल किया है और आपको उसमें 4 अलग अलग साउंड मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है MediaTek Dimensity 6300 5G। अब ये चिपसेट यहाँ पर बैलेंस्ड है और अभी नई चिपसेट है जो हमें बजट में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एंड्रॉइड स्कोर है वो अराउंड 4 लाख के आसपास है। CPU थ्रॉटल इसका अच्छा आया था 89%, ज्यादा थ्रॉटलिंग वगैरह यहाँ पर हमने नोटिस नहीं किया। और LPDDR4X UFS 2.2 आपको यहाँ पर मिलता है और BGMI वगैरह अगर आपको खेलना है तो आप HD और हाई पर सेट करके खेल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं। तो गेमिंग अगर आप मीडियम टू हाई पर सेट करके खेलेंगे तो कोई इश्यूज नहीं है। और बाकी डे टू डे लाइफ के टास्क भी यहाँ पर जो वो काफी अच्छे हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 12 GB की रैम है, जो हाइयर वेरिएंट में उसकी बात कर रहा हूँ। आपको एक बेस वेरिएंट भी मिलेगा 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज, वो भी डेफिनेटली 15,000 के नीचे। जो 12 GB वाला वेरिएंट है ये भी 15,000 के नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो कोई ब्रांड नहीं कर रही है, इन्होंने यहाँ पर किया। यानी कि आपको हमने कोशिश किया था इसमें मल्टीटास्किंग करने के लिए। सारे ऐप्स हमने ओपन करके देखा है, बहुत सारे ऐप्स जो है वो मेमोरी में रहते हैं और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस जो हमने जितना भी किया था वो काफी स्मूथ था। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास 12 GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पर आपको बता दो हमने सारे ऐप्स को क्लोज करके रखा है। मल्टीटास्किंग में कोई भी ऐप नहीं है। धीरे धीरे सारे ऐप्स यहाँ पर वन बाय वन ओपन करते और देखते कि कितना अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्म करता है। हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, हमने क्रोम ओपन किया, इसको लोड होने का टाइम देते हैं। मैसेजिंग ओपन कर लिया नॉर्मल सा, हमने डायलर ओपन कर लिया, ये देखेंगे। और उसके बाद हम जाते हैं यूट्यूब ओपन करते हैं, इसको लोड होने का थोड़ा सा टाइम देते हैं। यूट्यूब भी ओपन हो चुका है और उसी साथ हम गैलरी ओपन कर लेते हैं, ये इनकी गैलरी है। और प्लस अगर आप देखोगे तो AnTuTu बेंचमार्क भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हैवी होता है। तो ये सारे ऐप्स हमने ओपन कर दिए हैं और अगर आप देखोगे तो अभी तक तो स्मूथ ही है। ये सारे ऐप्स देखेंगे हमने ओपन किया है। आप चाहो तो और भी मल्टीपल ऐप्स ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये परफॉर्म करता है। तो मतलब जो दिया गया है वो काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा फिजिकल ओवरव्यू एक बताने के लिए आपको दिखाया हूँ। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है। आपको चिन यहाँ पर डिसेंट साइज की मिलती है। इसमें पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है और 500 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। अब डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी इंडोर में यहाँ पर अच्छी है, लेकिन आउटडोर में थोड़ी डिसेंट हो जाती है, मतलब ठीक लगता है। और बाकी 120 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब फ्लैट डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले, तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर वीडियो और पिक्चर के मामले में अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर के लिए आपको उसमें मिलता है Android 14 और XOS 14 पर बेस्ड है। इसमें 1 साल के आपको ईयरली अपडेट्स और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो अपडेट यहाँ पर Android 14 से 15 जाएगा। बाकी इसमें हमने काफी सारे ब्लोटवेयर्स देखे हैं। पाम स्टोर भी यहाँ पर है, तो नोटिफिकेशंस वगैरह एड्स वगैरह आ जाते हैं, बट आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। वैसे उसी के साथ इसमें कुछ जेस्चर्स वाले भी फीचर दिया गया, जैसे कि अगर कॉल आता है तो आप ऐसे फ्लिप करके उसको म्यूट कर सकते हैं और अपने जेस्चर से आप कॉल को पिकअप वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। और आपको यहाँ पर एक AI वॉलपेपर जनरेटर भी मिलता है। पर डे आप मैक्सिमम 6 वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। डायनामिक पोर्ट वगैरह मिलता है और इन्फिनिक्स के सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, जहां पर आपको मैक्स 2K वीडियो शूट करने मिलता है। फिर आपको एक अलग से AI सेंसर देखने को मिलेगा। फिर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी आप मैक्स
2K वीडियो शूट कर सकते हैं और कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं फोटोज़ की बात करता हूं तो आप डेफिनेटली अच्छे फोटोज़ ले सकते हैं। डे में हमने थोड़े फोटोज़ लिया था तो काफ़ी सही निकल कर आए हैं। डायनामिक रेंज वगैरह अच्छा है और शार्पनेस अच्छी है और अब रेनी सीजन है तो ज़्यादा जज नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है। मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, वैसे भी बजट से ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। अंडर 15,000 वाला फ़ोन है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें जो फोटोज निकल कर आए वो मुझे अच्छे लगे। तो बाकी हमने गूगल ड्राइव पर लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वॉट का अडेप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया बॉक्स में मिलता है। बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर 33 वॉट आता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि चार्जिंग जो है वो लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में आपको लग जाएगी। लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, आप एक दिन सिंगल चार्ज पर पूरा यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G वोल्टी, उसी के साथ वाइड बैंड L1 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.2 है, कैमरा 2 API है, NFC है, वाईफाई 5, FM रेडियो और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते हुए बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 8256 और 12256। ये दोनों वेरिएंट्स आपको 15,000 के नीचे मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज ये कोई ब्रांड नहीं देती जो इन्फिनिक्स ने यहाँ पर किया है। एक ज़माना था दोस्तों, अगर आप गौर से सोचोगे तो हमें फ्लैगशिप नए मार्केट में जो फोन्स आते थे तो उनमें 12 GB की रैम आती थी, 256 GB स्टोरेज आती थी। हमें लगता था अरे क्या बात है। फिर अपर मिड रेंज में आया, फिर मिड रेंज में आया, फिर बजट में आया, अब ये अंडर 15 आ गया और सबसे पहले इन्फिनिक्स ने यहाँ पर ये कर दिखाया, मतलब उन्होंने ये बैरियर तोड़ दिया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इस फोन को जो वो चेकआउट कर सकते हैं। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिलते रहेगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।